नीतीश कुमार ने कभी भी भाजपा के लिए संपूर्ण दरवाजा बंद नहीं किया। ये बात आप कह सकते हैं तो यही काम तो वो तेजस्वी और लालू के साथ भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लालू के साथ उन्होंने कई बार संपूर्ण दरवाजे बंद किए हैं, कई बार। राजद ने भी कई बार उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से भाजपा से नाराज हो गए थे, बिहार में जनता नीतीश से नाराज होकर वोट की थी। चिराग पासवान उस समय नहीं थे एनडीए का हिस्सा। उसी वक्त अगर तेजस्वी यादव कहते कि नीतीश जी आप आ तो रहे हैं, सब ठीक है, नहीं हो पाएगा। ये जो जीजा जी हैं अरुण भारती, वो और दूसरे इनके जो तथाकथित भाई हैं राजेश वर्मा, वो दोनों मुलाकात करते हैं। अब ये बताइए कि इन दोनों की मुलाकात क्या हुई होगी? झारखंड में मिलने का क्या मतलब? झारखंड में मिलने का मतलब यही है कि एक ही वो सीट पर मतलब मामला सबसे सारा प्यार नीतीश जी के लिए है। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में मांगने लगेंगे, महाराष्ट्र में मांगने लगेंगे तो ये अतिशयोक्ति लगेगी। हो सकता है कुछ सीटों में मिल जाए, जैसे कि जदयू का अरुणाचल में अच्छा रहा था, असम में, नॉर्थ ईस्ट में एलजेपी ने कुछ अच्छा संगठन बना रखा है, दिल्ली लड़ चुकी है जदयू पहले भी। रिजल्ट्स नहीं आए हैं। भाजपा के साथ लड़ने पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शुरू तो उन्होंने किया कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को समस्या है। भाई समस्या तो है भाई, कुछ आर्थिक ही समस्या ज़्यादा है। सामाजिक तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आर्थिक पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमको लगता है कि 15 लाख जो बाकी था मोदी जी पर, 5 लाख कम से कम गिरिराज सिंह दे देते हैं हम लोग को, तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं हिंदू के तौर पर अपने आप को। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। नीतीश कुमार दाहिने हाथ से जो फैसला लेते हैं वो बाएं हाथ को पता नहीं होता है। ऐसे ही नीतीश कुमार कुछ ऐसा पेच फंसा देते हैं जिससे बिहार की राजनीति में जो घटक दल हैं उनके साथ वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में हर तरफ अब तैयारी चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस तैयारी में लगा हुआ है। फोकस झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी है। इसके साथ ही साथ बिहार बीजेपी में कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिससे नीतीश कुमार को लेकर ये दोनों आपस में मतलब 2 दल हो गए हैं बीजेपी के अंदर, वो दोनों भिड़ गए हैं। एक कह रहा है कि नहीं ये मामला कुछ और है, तो दूसरा कहता है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है। अब बिहार बीजेपी के अंदर एक ऐसा घमासान मचा है जिससे नीतीश कुमार बड़े चुपचाप देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीजेपी में चल क्या रहा है, मजे भी ले रहे हैं। तो ये आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित है कि नीतीश के एक दाव ने बिहार बीजेपी के कर दिए हैं 2 टुकड़े। कैसे, क्या हो गया है, कौन सा ऐसा मामला सामने आ गया है जिससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर ही भूचाल आ गया है। चलिए इस खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और चीरफाड़ करवाएंगे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ। सर, कौन सा ऐसा दाव नीतीश कुमार ने चल दिया है जिससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है? देखिए, भाजपा शुरू से ही बिहार में नीतीश कुमार के रहमो करम पर रही है, इसमें कभी कोई इफ बट नहीं रहा है। अगर भाजपा नीतीश कुमार से अलग भी रही है तो उस दौरान भी नीतीश की तरफ देखती रही है कि कोई भी संभावना अगर नीतीश कुमार के पास हो तो फिर एक बार मतलब एक हो जाते हैं, साथ आ सकते हैं। इसका कारण भी रहा है, नीतीश कुमार ने कभी भी भाजपा के लिए संपूर्ण दरवाजा बंद नहीं किया। ये बात आप कह सकते हैं तो यही काम तो वो तेजस्वी और लालू के साथ भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लालू के साथ उन्होंने कई बार संपूर्ण दरवाजे बंद किए हैं, कई बार। राजद ने भी कई बार उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव भी ये बात जानते हैं कि भाजपा की तरह उनके पास छोटा जनाधार बिहार में नहीं है, या एक्सपेरिमेंटल जनाधार नहीं है, बड़ा जनाधार है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ जाने का मकसद केवल और केवल बिहार की सत्ता हो सकती है और कुछ नहीं। लेकिन भाजपा के पास केवल बिहार की सत्ता में आना एकमात्र ध्येय नहीं रहता है। समझिएगा इस बात को कि दोनों तो सत्ता में आने के लिए नीतीश के पास आते नहीं। भाजपा केंद्र में पिछले 12-10-11 सालों से है, तो केंद्र की सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? राज्य में किसी न बने, अब दिल्ली में नहीं है, मोदी जी आए हैं उसके बाद से देखिए केजरीवाल तो दिल्ली कभी दिए ही नहीं मोदी को। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाजपा बिहार में अपना सरकार बनाना चाहती है, नीतीश कुमार चाहता है कि नहीं। नीतीश को अपने पाले में करके भाजपा एक बहुत बड़ा अपना दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन, उसको चुप करा लेती है, शांत करा लेती है, मैत्री करा लेती है, तो भाजपा के लिए एक समस्या कम हो जाती है।
कम हो जाती है उसी वक्त। और नीतीश कुमार अब ऐसा तो भाजपा तेजस्वी से भी दोस्ती कर ले, अखिलेश से दोस्ती सबसे कर ले, क्या दिक्कत है, मायावती से कर ले, ममता से कर ले। लेकिन मेन तो हाँ एकदम सही आपने कहा कि ममता में, अखिलेश में वो राष्ट्रीय स्तर पर, या केजरीवाल में ही, केजरीवाल में तो कुछ हद तक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जो नीतीश के चेहरे में है। नीतीश जब ये कहते हैं कि मोदी सरकार को रोकना जरूरी है, आरक्षण की बात करेंगे हम, जनगणना जातीय कराएंगे, तो नीतीश एकाएक पूरे देश के उस खास जाति और वोट वर्ग के नेता बन जाते हैं अघोषित तौर पर। और अगर कांग्रेस को बात ये समझनी पड़ेगी, आज समझे कल समझे मत समझे, बर्बाद हो जाए, कि कांग्रेस अगर इसी चुनाव में 2024 में नीतीश कुमार पर दाव लगा देती तो आज नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाते। मैं खुल के कह रहा हूँ जी। जिसको लगता हो कि नहीं इसमें बन जाता तो बन जाए, भ्रम में रहिए। ये बात तो सर आप इंडिया गठबंधन जब रखी गई थी बिहार में नींव, तब से आप लगातार कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए, कांग्रेस को यही नहीं कभी। कांग्रेस को दिल बड़ा करना पड़ेगा। एक से एक दिग्भ्रमित पत्रकार बिहार में है, बना रहे हैं हो जाएगा। मैं देख रहा था कांग्रेस नहीं ले रही थी फैसला, कांग्रेस में वो बड़ा दिल नहीं है जो बिहार के संदर्भ में भाजपा कभी कभी दिखा देती है। जैसे बिहार में आज भी भाजपा बड़े दिल दिखा रही है, नीतीश कुमार को आगे करके वो सेट कर ले रही है एक दुश्मन को अपने। और यही बात अगर आप कहेंगे तेजस्वी के परिप्रेक्ष्य में, तो तेजस्वी भी ऐसी रणनीति लगा सकते जैसी भाजपा लगाती है। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, कोई केंद्र की तो बात है नहीं, सत्ता से दूर है तो कहीं नहीं है तेजस्वी यादव, यही ना चाहिए। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को ठिकाने लगा सकते थे, तेजस्वी भी नीतीश कुमार को भाजपा की तरह यूज कर सकते थे, उसका तरीका था। बुलाकर इस बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साथ नहीं देते, तो नीतीश फंस जाते बीच में, या तो नीतीश को वापस जाना पड़ता है, तत्काल चुनाव हो जाता। तेजस्वी यादव जो कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, अगर 2022 में चुनाव में जाते मुख्यमंत्री बन के निकलते। सलाहकार लोग टेक नोट, बन जाते, आराम से बनते। और इस अगर बात पे किसी को ऐतराज है तो कमेंट में आकर अपनी थीसिस दीजिए, मैं अपनी थीसिस देता हूँ, मैं अपनी दलील दे रहा हूँ, आप अपनी दलील दीजिए। नीतीश कुमार जिस तरीके से भाजपा से नाराज हो गए थे, बिहार में जनता नीतीश से नाराज होकर वोट की थी, चिराग पासवान उस समय नहीं थे एनडीए का हिस्सा, उसी वक्त अगर तेजस्वी यादव कहते कि नीतीश जी आप आ तो रहे हैं, सब ठीक है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम ले लेंगे, छीन लेंगे, मेहनत करेंगे, आपके दिया हुआ सत्ता नहीं चाहिए। कि कल कहिएगा कि हमसे गलती हो गई, 2 बार मैंने इसको मौका दे दिया, वही ना कहे कल हम ही ने बनाया, कल भी वही बोले, हम 4 दिन से बोल रहे हैं, कल बोले हैं कटिहार में उन्होंने बोला है हमसे तो गलती हो गई, उसको ले आया। हम शुरू से भाजपा के साथ जो थे, अब कहीं इधर नहीं जाएंगे, हम भाजपा के साथ रहेंगे, ये भी विश्वास करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये वो नीतीश नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश कह रहे हैं। वो नीतीश कहते तो मैं विश्वास नहीं करता, इस नीतीश पर भरोसा हो रहा है। जानते क्यों? इसके वो प्रोवर्ब है, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, पूरा याद नहीं है, लेकिन ये उसका मकसद यही है, अ मैन कैन नॉट टेक लाइज टू हिज ग्रेव। झूठ लेकर कोई अपने कब्र में नहीं जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, मतलब ये जब अंग्रेजी में समझा रहा हूँ ना, तो ये बहुत छोटा हल्का लग रहा है, लेकिन ये अफ्रीकन में बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है, बहुत व्यापक उसका मतलब है। कि मतलब वो इसलिए भी नीतीश कुमार इस बार भाजपा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि नीतीश को भी भाजपा की आवश्यकता है। केंद्र में आज जदयू एक अच्छे स्थिति में है। आपने आज ही सुना कि जो भाजपा की इकाइयां हैं वो यही इशारा कर रही हैं राज्य की, खासतौर पर झारखंड में तो ये आम बात हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें देकर एडजस्ट कर लेंगे। ये आ रहा है उधर से फीलिंग। अब जदयू भोकाल तो बनाएगी कि नहीं 4 चक्के लेंगे, ना मोटरसाइकिल ले लेंगे, नहीं सोना का चेन लेंगे, लास्ट में मिक्सी ला काम चलावा हो गई। अब तब ब्याह शादी हो गया, अब लीजिए सर, अब तो रिश्ता पक्का हो गया, मिक्सी में से बॉस जूस बना के पीजिएगा, चटनी बनाइएगा, लास्ट में मानना ही पड़ता है सार्वजनिक दबाव पे। तो भले बाद में आप कहिए कि नहीं अब की जा रहे हैं तो गवन में लेबे करेंगे, तो गवना तक इंतजार किया जाएगा, फिलहाल मिक्सी पे काम चलावा अंदर रेडियो पर मान भी जाएंगे मुझे लगता है।
एकदम मानना है। कोई अब मुझे तो समझ आप समझिए, ऐसा पैटर्न देखिए ना, मैं बार बार पैटर्न कर रहा था। जदयू का तो हो गया, अशोक ज्योति के बयान से भी कल समझ में आ गया, थोड़ा सा बेरुखी जरूर दिखाई, लेकिन अंदर में क्या था, सिल्वर लाइनिंग क्या था सबको समझ आ रहा था। तभी तो तभी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, आप समझ गए मैं कहा जा रहा हूँ, वो तभी तो आप देखिए कि चिराग पासवान ने सबसे पहले, मतलब वो उनकी मुलाकात होनी थी, उन्होंने शायद तय कर लिया था कि उनकी मुलाकात, उसका लगता है एक फ्लाइट में आया, एक जेट में आया, लो क्या था वो जेट फ्लाइट ही क्या, स्पेशल विमान उसको कहते हैं, चार्टर प्लेन से वो हेमंत विश्व शर्मा के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं कि देखिए हेमंत विश्व शर्मा से ही मुलाकात करते हुए इनकी पार्टी के 2 सांसद, यानी एक सांसद, एक तो अघोषित अध्यक्ष, 2 आदमी मिलते हैं। इनके जो जीजा जी हैं अरुण भारती वो, और दूसरे इनके जो तथाकथित भाई हैं राजेश वर्मा, वो दोनों मुलाकात करते हैं। अब ये बताइए कि इन दोनों की मुलाकात क्या हुई होगी, झारखंड में मिलने का क्या मतलब? झारखंड में मिलने का मतलब यही है कि एक ही वो सीट पर, मतलब मामला सबसे सारा प्यार नीतीश जी के लिए है, कुछ हनुमानों जी को दीजिएगा। और ये सर, ये देखिए आप मिलने की बात कर रहे हैं, इधर सब फाइनल है, भाजपा ने एक सीट फाइनल कर दिया चिराग का जी, और मुझे लगता है चिराग मान भी गए हैं। ये सब बाकी सब दिखाने के लिए किया जा रहा है, बाकी सब दिखाने के लिए, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है। एक सीट पर उनकी बातचीत हो गई, हेमंत विश्व शर्मा ने ही खुद कहा कि भाई एक सीट हम चिराग के, हाँ ये उन्होंने बयान दिया था, ये बयान दिया था देने के लिए तैयार है, हम कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये तो लोग कहता है ना कि ना ठीक है, हम रेडियो लाइक थोड़ी है मेरा आती है, हमको मिक्सर थोड़ी, मिक्सर का हम क्या करेंगे, इनकी कहता है कि प्रोटीन शेक तो मिक्सर से बनता है ना बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये फिलहाल एक सीट भी अगर झारखंड में ले लेते हैं चिराग पासवान तो ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि झारखंड में फोकस ही नहीं था पार्टी का। वो तो फोकस अभी शुरू हुआ है चुनाव के बाद, कार्यक्रम लगातार करना, रैली करना, रैली में भीड़ जुटाना, ये सब कुछ चिराग पासवान ने किया, लेकिन ये बड़ी जीत है। और एक और बात मेरी यहाँ साबित होती है, याद कीजिए, मैंने कहा था कि इससे पूर्व एनडीए गठबंधन जो हुआ करता था वो क्षेत्रीय गठबंधनों का झोंक था। इस बार एनडीए एक है जी। महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक एनडीए अपने घटक दलों के साथ अगर गठबंधन करेगा तो वो हर जगह उनको इज्जत देने की कोशिश करेगा। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पिएगा। ये पिछले एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो एक्सपीरियंस ये बगल में हरियाणा का रहा हो, या उससे पहले का एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश का रहा हो, या उससे पहले का एक्सपीरियंस ये महाराष्ट्र का रहा हो, या यहाँ पंजाब में हुआ हो, या जम्मू कश्मीर में हुआ हो, या बगल में उत्तर प्रदेश में जदयू के साथ हुआ हो, या बिहार में वीआईपी के साथ हुआ हो, जो भी मिसकम्युनिकेशंस रही हैं, जेपी नड्डा का जो बयान था उस बयान के इतर अब केंद्र में एक स्थापित भाजपा एक होता है। शुरू में कोई भी बैट्समैन फॉर्म में आता है, बहुत हिट हो जाता है, तो वो भी हर बॉल पे मार देंगे। जब 2-4 गो इनिंग में 0 रहता है, तब जब सवाल करते हैं टेक्निक में कोई कमी है, आगे आकर सही ढंग से नहीं कर पाए, तब सोचता है अरे सही बात, गड़बड़ा कहा गया। और यही सर चीज़ इंडिया गठबंधन में आप तब भी, मुझे याद है कि हम लोग लगातार इस बात को आप कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर यही एनडीए की तरह मजबूत रहता हर जगह पर तो शायद आज इंडिया गठबंधन की स्थिति कुछ अलग होती। बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टियों को थोड़ा लीड देना पड़ता है। भाजपा कांग्रेस से पहले समझ गई ये बात, और हर जगह मतलब सबको बुला रही है, जहाँ भी जा रही है सबके साथ। हेमंत विश्व शर्मा खुद ही उसके प्रोडक्ट है उस चीज के। लेकिन आप एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को सभी राज्यों में कैसे लड़ा पाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों के पास भी एक मोरल कंपास होना चाहिए। चिराग पासवान और जदयू अगर उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, झारखंड में चुनाव लड़ना चाहेंगे तो ये चल सकता है। अगर दिल्ली, पंजाब, साउथ में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में मांगने लगेंगे, महाराष्ट्र में मांगने लगेंगे तो ये अतिशयोक्ति लगेगी। हो सकता है कुछ सीटों में मिल जाए, जैसे कि जदयू का अरुणाचल में अच्छा रहा था, असम में, नॉर्थ ईस्ट में एलजेपी ने कुछ अच्छा संगठन बना रखा है, दिल्ली लड़ चुकी है जदयू पहले भी। रिजल्ट्स नहीं आए हैं, भाजपा के साथ लड़ने पर ही रिजल्ट मिलते हैं। अगर
भाजपा से अलग हटकर आप जीत भी जाते हैं तो भाजपा वो व्यवस्था कर लेती है कि अच्छा जो मिला अपना आइए। तो फिर इसमें भी तो एक सवाल उठेगा कि मान लीजिए कि झारखंड दे दिया जदयू को, अब दिल्ली का भी चुनाव आने वाला है, दिल्ली में भी फिर विधानसभा सीट देखिए जदयू मांगेगी ये तय है, और जदयू मांगेगी तो चिराग पासवान को हम कहे पीछे रहे, भी मांगेंगे क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि वो अब जदयू के बराबर है, या आगे चल के जदयू वाला स्पेस जो बिहार में है वो चिराग पासवान ही ले लेंगे, उनको ऐसा लगता है। खैर मानने के लिए बहुत कुछ मान सकता है इंसान। अब देखिए मैंने तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग तो उनको मुख्यमंत्री ही मानकर चलते हैं, भाभी भी नहीं डायरेक्ट मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। अगले मुख्यमंत्री, अगले नहीं भाई, वर्तमान मुख्यमंत्री मान के चलते हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री के बराबर हैसियत है, कोई इधर उधर सोचना ही नहीं है। आप जाइए इंटरव्यू ले लीजिए, नहीं मिलेगा। अरे नीतीश कुमार का ले लीजिएगा, कोई कार्यक्रम में आएंगे सभा हुआ करने तीर धनुष फेंकते हुए तो इंटरव्यू ले लीजिएगा। लेकिन आप जाइए तेजस्वी यादव का चुन के लेंगे, ये चैनल मेरे पक्ष में चलाता है, ये नहीं चलाता है, ये तो बीच बीच की बात करता है, ये तो मेरा क्रिटिसाइज करता है, वैसे चुना जाता है लोगों को। तो ये है तो एक प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है। Z+ है वहाँ पे। अच्छा उसको भेजना मुश्किल है। Z++ है। हाँ Z++। तो ये बिहार वाला मतलब बीजेपी के अंदर का क्या मैटर चल रहा था, बीजेपी के अंदर में मतलब देखिए तो ये जो सच्चाई है कि ये मामला जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव क्यों इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। बिहार में भी चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो नीतीश कुमार को स्पूक ना करें, मतलब किसी तरह से भय न पैदा करें नीतीश कुमार के अंदर, या नीतीश कुमार को डराए नहीं। आपको बताते हैं कैसे। चिड़िया का बच्चा होंगे आप छोटा, तो चिड़िया को देखते होंगे कि छत पे आई कोई रंगीन चिड़िया बहुत अच्छी लगी, आपको लगता है कि काश इसके पास चले जाते, काश छू देते थोड़ा सा, काश पकड़ लेते, इसको पाल लेते। लेकिन 2-4 बार में बुझा गया होगा कि पकड़ाने वाली है नहीं, बहुत तेज़ है। तो अगर किसी कारण से आपके अगल बगल आके बैठ जाए तो आपको इतना अनुभव हो जाता है कि इसको डराना नहीं है। जितना देर हम नहीं हिलेंगे या हम इसको डराएंगे उतना देर तक तो इसका सानिध्य हमको मिल सकता है। आराम से देख सकते तानी मनी इधर किए हैं, फिर दोबारा फिर नज़र नहीं आने वाली है। तो वही हाल है। नीतीश कुमार भी उसी स्थिति में उस चिड़िया की तरह है। अगर यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ, वही वाला हाल है, विक्रम बेताल वाला। अगर थोड़ा सा भी भाजपा डराएगी नीतीश कुमार को तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। और इस बार तो डबल वॉर होगा, डबल किल, बिहार में भी और केंद्र में भी दिक्कत होगा। तो सब कुछ सोच के भाजपा को चलना है। अब इसी बीच में क्या हुआ, गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम शुरू कर दिया कि भाई 19 से शुरू कर रहे हैं वो, अच्छा कल से शुरू कर रहे हैं 18 से। अब यात्राएं खाली यात्राएं चल रही हैं। मुकेश सहनी अपनी यात्रा पर, प्रशांत किशोर की यात्रा जब समाप्त हुई है, तेजस्वी यादव का पता नहीं यात्रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उपचुनाव के लिए स्थगित किया है उन्होंने। अच्छा, अभी जमुई घूम के आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम। ठीक है, कहीं अगर इसमें जीत के 2-4 वो सीट तो इसमें भी फिर भ्रम हो जाएगा कि फिर नेक्स्ट CM हम ही हैं, बाकी लोग कोई है ये नहीं है लड़ाई में। खैर तो ये भी है। अब इतनी यात्राओं के बीच बिहार में गिरिराज सिंह की एक यात्रा, जिसके बारे में चर्चा हमने की भी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। शुरू तो उन्होंने किया कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को समस्या है। भाई समस्या तो है भाई, कुछ आर्थिक ही समस्या ज़्यादा है। सामाजिक तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आर्थिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो हमको लगता है कि 15 लाख जो बाकी था मोदी जी पर, 5 लाख कम से कम गिरिराज सिंह दे देते हैं हम लोग को, तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं हिंदू के तौर पर अपने आप को। तो ये बीजेपी के इंटरनल मैटर जो है, 2 टुकड़े की बात जो हो रही है, वो कहाँ से उत्पन्न हो गया अचानक से? सब कुछ ठीक चल रहा है। सीधी बात है कि नीतीश कुमार ने जो समझाया कि नीतीश कुमार से किसी भी तरीके से इस वक्त लड़ाई या किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति में भाजपा नहीं आना चाहेगी। और उसका कारण है दोनों जगहों पर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है केंद्र और बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार से मित्रता करके, अंडरस्टैंडिंग बनाकर, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा केंद्र में बहुत सुरक्षित हो जाती है। अब आप फिर ये मत सोचिए कि 12 सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ। नीतीश कुछ खुराफात नहीं करेंगे फिर मोदी के खिलाफ। कम से कम आने वाले जितने दिनों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और निश्चिंत है कि उनको कोई छू नहीं रहा है या उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा या बिहार में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नया कारवां नहीं चालू करेंगे। इंडिया गठबंधन जैसा कोई नई साजिश, कोई नया षड्यंत्र, कोई नया विपत्ति लेकर नहीं आएंगे। तो गठबंधन में हो चुका है, पहले हो चुका है। नीतीश ही नहीं शुरू करते तो होता, नीतीश हट गए तो इंडिया गठबंधन को पूछने वाला था जी। तो कहीं ना कहीं यही बात है। और इसी बीच में जब शुरू करते हैं गिरिराज सिंह अपना कार्यक्रम,
कि हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे और ये पूरा कुनबा बनाएंगे, तो निश्चित ही उसके बाद विवाद असली शुरू होता है। जहाँ मैंने हमने तो इस बार पे बहुत चर्चा की, तो मैं बहुत रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बिहार में ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जगह है नहीं। जब पूर्व में आपको याद होगा, जब रथ ही रोक दिया गया आडवाणी का, जो रथ अपना काम जो करने के लिए निकला था वो सब जगह कर गया। गुजरात में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, आपने देखा ही। बिहार में कुछ नहीं हो पाया। बिहार में आए, गिरफ्तार हुए, अपना वापस गए, हेलीकॉप्टर से लेके आया गया, उनको भेज दिया गया। हुआ ना? क्यों? क्योंकि बिहार में इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है, धार्मिक उन्माद फैलाने का छूट किसी को दिया नहीं गया। लालू ने एक बहुत हद तक बिहार को बचाया, फिर उसके बाद नीतीश बचा रहे हैं। अब जिसको बुरा लगे लगे, सच्चाई यही है कि लालू नीतीश ने बिहार को बहुत हद तक बचाया। इस कम्युनिज्म के लफड़े से, जंजाल से बिहार को हमेशा उन्होंने जो जकड़ने की कोशिश करते रहे आसपास के लोग, उनको उसको मुक्त कराया है। नीतीश पर तो एक और एक्स्ट्रा श्रेय जाता है कि नीतीश कुमार ने लगभग कई बार भ्रष्टाचार वाले लफड़े से भी बिहार को मुक्त कराया। हालांकि भ्रष्टाचार कोई रोक नहीं सकता है, और कम्युनिज्म की बात भी जहाँ तक है तो वो भी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं बिहार में, लेकिन वो बड़ा रूप न ले लें। बिहार में अमित शाह का जो रूट मैप था, इंटरेस्ट जहाँ हो रहा था, सारा सीमांचल का इलाका था, मुसलमानों का बहुल जनसंख्या था। उससे भी हद तक कह सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत हद तक बचा कर रखा। उस दौरान जब वो विपक्ष में थे, चले गए थे बिहार में तेजस्वी और यहाँ गठबंधन उन्होंने बना लिया था अलग भाजपा से, तो उस दौरान भी उनका एक रोल अलग था। ललन सिंह, नीतीश कुमार और बाकी नेता मिलकर भाजपा को हर मतलब बॉर्डर पर, हर कोने पर भाजपा को बराबर मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन अब ऐसी बात है क्या कि अब तो नीतीश कुमार और भाजपा साथ हैं, और गिरिराज सिंह अगर आज ऐसा कुछ कार्यक्रम करने निकलते हैं, जो कि लगभग तय है कि निकलेंगे, तो निश्चित ही इससे एक लार्जर जो वोट बैंक है बिहार में, उसको मैसेज क्या जाएगा वो तो नहीं पता। लेकिन उसके अलावा एक जो बड़ा वोट बैंक है, जिसको राजद आगे करती है, अपने पाले में करने की कोशिश करती है, उसको जरूर एक मैसेज जाएगा। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, अभी फिलहाल राजद से वो मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी हद तक छटका था, अलग अलग नाराजगियों की वजह से। अब ये जैसे ही गिरिराज सिंह कार्यक्रम शुरू करेंगे, तब वो फिर राजद की तरफ भागेंगे, एकजुट होंगे मुसलमान, बिखरेंगे नहीं। वो बिखरेंगे तो उसके चलते क्या होगा, उनका वोट बर्बाद हो जाएगा। तो वो ना चाहते हुए भी किसी एक स्थापित जो भाजपा से लड़ाई ले सकता है उसकी तरफ भागेंगे, जिसका नुकसान तो सीधा यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल। तो क्यों और बीजेपी इस चीज़ को समझती है, फिर भी क्यों मतलब बीजेपी तो समझ रही है, लेकिन मैंने आपको कहा था पंचनामा में कि ये मोदी और अमित शाह का फैसला नहीं हो सकता है। ये गिरिराज सिंह अपनी डूबती हुई राजनीति को उबारने के लिए एक नया फिर से का सोने का कंगन फेंक रहे हैं। तो इस बारे में चर्चा ये भी चल रही थी कि क्या गिरिराज सिंह फिर से स्वघोषित सीएम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्या बिहार में? देखिए, ऐसा होना नहीं है। ये गिरिराज सिंह का एक पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद अपनी राजनीति को प्रासंगिक रखने के लिए उनके द्वारा किया गया एक प्रयास है। लेकिन ये प्रयास बहुत सफल होना बिहार में मुझे लगता है नहीं, लेकिन असफल जरूर हो सकता है, और असफल होगा तो उसके बड़े आफ्टर मैथ्स हो सकते हैं। जैसे बिहार में मैंने जो समझाया कि जातीय धार्मिक उन्माद फैल सकता है, जिन क्षेत्रों में घूमने जाना है, जिस शुरू कर रहे हैं भागलपुर में एक तगड़ा विवाद का केंद्र शुरू में रह चुका है। तो नीतीश कुमार ने इसे सलटाया भी है। तो हाँ, मेन बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इस प्रस्तावित कार्यक्रम से अपने आप को अलग ही नहीं किया, बल्कि इस पर हमला भी किया। नीरज कुमार से लेकर अशोक चौधरी और फिर केसी त्यागी, इन सब का बयान आता है। बलियावी ने भी इस पर बोला है। तो किसी ने इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग किया, किसी ने इस कार्यक्रम पर ही क्वेश्चन खड़े किए कि क्या जरूरत है इसकी करने की। बिहार में हिंदू सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वो सब नहीं होता है। लेकिन भाजपा के पास अपनी ही रणनीतियाँ हैं, और भाजपा बिहार में इस वक्त, जो मैं बार बार पंचनामा के दौरान भी मैं बोलता आया हूँ कि पहली बार मुझे लग रहा है कि बिहार में भाजपा वास्तविक दो फाड़ दिख रही है। इससे पहले भी होता रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते रहे हैं, लेकिन दो फाड़ कभी स्पष्ट नहीं दिखी है भाजपा, लेकिन अभी दिख रही है। नीतीश कुमार के साथ जो संतुष्ट है वैसे नेताओं का एक झुंड है, और एक नीतीश कुमार से अलग रहना चाहते हैं वैसे नेताओं का झुंड है। अश्विनी चौबे हों या एक और देखिए संजय पासवान हो या गिरिराज सिंह हो, ये नीतीश सर बहुत संतुष्ट नेताओं में से नहीं। संजय पासवान भी हैं, जायसवाल के बारे में भी कहा जाता है। क्या जायसवाल तो बहुत मुख्य धारा में लड़ाई में नहीं है, लेकिन ये लोग
बीच बीच में बयान देते रहते हैं। जी जी। अब है क्या कि इस बयान पर जो काउंटर आया जदयू का, उसके बाद आपने देखा होगा कि भाजपा बैकफुट पर गई और भाजपा के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम से अपने आप को भी अलग कर लिया, पार्टी को भी अलग कर लिया। तो पता ही नहीं है कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ, हम पता करते हैं, ये लाइन पता करने में देरी हो गई ना उनसे, अब तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। खैर, आप इस इशारे से समझिए कि दिलीप जायसवाल के कंट्रोल में तो गिरिराज सिंह आने वाले हैं नहीं ना। कल तक दिलीप जायसवाल का कद क्या था गिरिराज सिंह के सामने, और आज भी एक हद तक क्या उनका कद है वो तो समझ रहे हैं। वो तो पार्टी का एक संगठन का एक पैटर्न है जिसके चलते आज वो उनका कद ऊंचा हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि गिरिराज सिंह हर बात दिलीप जायसवाल की मान ले, लेकिन दिलीप जायसवाल के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बिहार में गठबंधन टूटता है तो साथ साथ उनकी कुर्सी भी जाएगी। उनकी कुर्सी वैसे ही बहुत इंद्र की तरह है, हिलती डुलती रहती है। और जब दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट तौर पर बयान परसों ही दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भाजपा का मंशा ऐसा नहीं है, बिहार में हिंदू सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बावजूद, हाँ, अब उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि इतना वोट दिया हिंदुओं ने हमें, इतना बिहार में वोट लाना, ये हिंदू मुस्लिम सब भी मिलके दिए होते ना आया। तो जैसे ही ये बात होती है, आज गिरिराज सिंह का फिर बयान आता है कि बादस्तूर जो कार्यक्रम है उसी तरह चलेगा। हम हाँ, एक बात उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम कैसे हो सकता है? आप सांसद हैं बिहार में, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप बिहार में कितने विभिन्न कार्यक्रम कर चुके हैं, आपकी जो वाणी रही है वो कैसी रही है कालांतर में, मतलब 2012-13 से ही गिरिराज सिंह जो बोल रहे थे उसमें बदलाव नहीं आया है, कमी बस आई है। वो कम बोल रहे हैं, उम्र की वजह से भी कम बोल रहे हो, या बहुत लोग मीडिया में भी अब उनके पास रह जाता होगा कि अब वो वाली राजनीति नहीं हो रही। अन्यथा मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा विवाद अब ब्रेव हो गया है और ये विवाद बहुत तगड़ा होने जा रहा है। अगर गिरिराज सिंह कार्यक्रम पे अपने निकलते हैं, जो कि लगभग तय है, तो भीड़ भी जुटेगी, भीड़ होगा तो कुछ उन्माद भी होगा। अब देख रहे हैं कि जिस देश में इतने दिन तक सारे पर्व त्यौहार हुए, कोई समस्या नहीं होती थी, वो अब ऐसी स्थिति है कि ताजिया निकलता है तो लड़ाई हो जाती है, रामनवमी जुलूस निकलता है तो लड़ाई निकल जाती है, लड़ाई होती है, शोभा यात्रा निकलती है तो लड़ाई हो जाती है, दिवाली पर कुछ, ईद पर कुछ, हर दिन खबरें आ रही हैं। अभी जैसा सर विवाद लगातार जारी है। यूपी में जो चला, अभी मामला चल ही रहा है। हाँ, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई जगहों पर चल रहा है। अब बिहार में इसकी माने जो आग का जो लपट है वो कम पहुंचता है। बिहार में छोटे छोटे जगहों पर होता है, उतना ही में सीमित रह जाता है और फिर मैनेज होता है, मन मनोबल हो जाता है जल्दी। लेकिन अगर ये चलता है गिरिराज सिंह का कार्यक्रम और जिस दस्तूर से चलने वाला है, अगर चलता है तो भाजपा के लिए तो समस्या पैदा होगी, नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। और एक बात समझ, नीतीश कुमार बड़ा उस तरह से हैं कि नीतीश पर कोई समस्या आएगी तो वो मल्टीप्लाई होकर भाजपा पर जाएगी, मगर वो भी भाजपा पे ही लास्ट में जाएगा, हो जाएगा उनके साथ में। अगर बिहार में कुछ भी उटपटांग होता है तो नीतीश कुमार उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, नीतीश के लोग मुखर होकर बोलेंगे। और तो इससे क्या है, एनडीए बिहार भाजपा के अध्यक्ष क्या इस पर जवाब देंगे, क्योंकि बड़ा धर्म संकट में फंसे होंगे वो। तो इससे एक सवाल उठता है, एनडीए टूटेगा गिरिराज सिंह की यात्रा की वजह से? एनडीए टूटे ना टूटे, भाजपा तो टूटेगी, भाजपा टूट ही गई है एक तरीके से। लगभग तो 2 फाड़ हुए। और जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान का भी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, उनकी बातों को भी कोई नहीं सीरियस ले ले रहा है, तो फिर तो मतलब कहने का मतलब कि रबर स्टाम्प अध्यक्ष ना, क्या फायदा, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। इससे सम्राट चौधरी को देखिए कितना तगड़ा उन्होंने लीड किया है, उससे पहले संजय सवाल का देखिए, भौकाल मचा दिया था इन लोगों ने। नीतीश सब जो करना है उसको खुल्लम खुल्ला, ये बीच वाला बात नहीं। यहाँ भी फिलहाल देखिए, मुख को राम बगल को छुड़ी, तलकत पाँव तक काटे मुड़ी। दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कुछ और कह रहे हैं। या तो भाजपा ही डिवाइडेड है नीतीश को लेकर, या कोई एक राय नहीं बन पा रही है। जो भी हो, नुकसान तो तय है। चलिए देखिए, तो ये गिरिराज सिंह की यात्रा की वजह से बिहार बीजेपी में 2 फाड़ की स्थिति मच गई है। अब इसे कैसे रोका जाएगा, कैसे संभाला जाएगा, ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल के लिए पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीरफाड़ लगातार जारी है। अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।